कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन ये एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। ऊपर पट्टी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन गर्म ऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 है तथा संयोजकता 4 है, अतः ये चतुस्संयोजक होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है एवं 3 अपर रूप पाए जाते हैं, उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम। अपर रूप किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तरह से जुड़ा होता है जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह चिकना व विसंशील होता है, उदाहरण पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। प्लूटोनियम सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर पर रखा गया। कार्बन में आबंध कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कार्बन को बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोजने होंगे या 4 प्राप्त करने होंगे, जिससे कि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकें। उदाहरण हाइड्रोजन का अणु HH अनुपात I साझेदारी इलेक्ट्रॉन परमाणु अणु ऑक्सीजन अणु। यह ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है CH4। यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता 4 है क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नोट 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराक्रामक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिक के घर्षण व क्वथनांक कम होते हैं।
सहसंयोजी यौगिक सामान्य विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला कार्बन में कार्बन को दो ही कार्बन कई अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन अणु वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु एवं आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण CH4 C2H6 आदि। असंतृप्त यौगिक इनमें कार्बन परमाणु द्विआबंध में या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण C2H2 आदि। हाइड्रोकार्बन कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे द्विआबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक त्रिआबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन परमाणु संख्या सूत्र संरचना। मीथेन CH4HH में एथेन C2H6 प्रोपेन C3H2H8 ब्यूटेन C4H10 पेंटेन C5H12 हेक्सेन C8H14 साइक्लोहेक्सेन C8H12 नोट संरचनात्मक समावेश ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। C4H10 कार्बन परमाणु संख्या नाम एथीन प्रोपीन एथी C2H4 प्रोपीन C3H6 बेंजीन C6H12 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रकारात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण CH3OH ये विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रकारात्मक समूह
OH है। बहुत यौगिक का प्रकार प्रक्रियात्मक संघ फार्मूला Cl ऑक्सीजन L क्लोरोब्रोमो Cl L के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित ऑक्सीजन एल्कोहल OH एल्डिहाइड एल्कोहल OH एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल समजातीय श्रेणी यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण CH3OH C2H5OH। समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार पूर्व लगन अनुलग्न एलो एल्केन पूर्व लगन क्लोरोब्रोमो आदि एल्कोहल अनुलग्न एल्डिहाइड अनुलग्न कीटोन अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न एल्काइन CH3 CH4 CH2 OH O2 CO2 H2 ऊष्मा में प्रकाश एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण कार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा में प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है CH4OH O2 CO2 H2 ऊष्मा प्रकाश मीथेन कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण प्रदूषण है। संतप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं वाली पीली ज्वाला देता है।
ऑक्सीकारक वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ऑक्सीकारक कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षारीय KMnO और प्लस ऊष्मा अम्लीकृत C2K2 Cr2O7 ऊष्मा CH3COOH संयोजन संकलन अभिक्रिया संतृप्त असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति एवं नाइट्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उदाहरण निकल उत्प्रेरक में भोजन पकाने के लिए संतृप्त अथवा वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त यौगिकों को में उपस्थिति परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4 + Cl2 सूर्य का प्रकाश उपस्थिति CH3Cl HCl। यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। एथेनॉल CH3CH2OH C2H6O एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहली पेय पदार्थ में टिंचर आयोडीन कप सिरप औषधियों में औद्योगिक मिथाइलेटेड स्प्रिंट बनाने में इसे जलाने पर CO2 व जल निकलता है। अतः ईंधन के रूप में उपयोग। अभिक्रियाएं सोडियम से अभिक्रिया Na+CH3CH2OH CH3CH2O Na+H2 एथेनॉल सोडियम एथॉक्साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH3OH CH2 + H2 विकृत एल्कोहल एथेनॉल में जब मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तो एल्कोहल विकृत एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल अम्ल CH3COOH एथेनॉल अम्ल CH3COOH जिसे सामान्य एसिटिक अम्ल कहा जाता है
यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल का गणना 270-90 के होता है, इसलिए ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गंधहीन पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH CH3CH2OH CH3COC CH2H2O एथेनॉल अम्ल एथेनॉल एस्टर साबुनीकरण क्षार की उपस्थिति में एस्टर पूर्ण एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COO C2H NaOH C2H5OH CH3COO Na एस्टर एथेनॉल क्षार के साथ अभिक्रिया NaOH CH3COOH CH3COO Na प्लस H2 कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH2COOH Na2CO3 CH3COO NaH2CO2 सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसीटेट CH5COOH NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCH3COO NaH2CO2 साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिशेल की श्रृंखला संरचना बना कर देता है। जल विरागी सिरा साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेली मेल में मिले होता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। मिशेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। जल विरागी सिरा साबुन अणु जल विरागी सिरा तेल की बूंद मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने पर सक्षम होता है, क्योंकि तेजी मेल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलोइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आकर्षण के कारण ये अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिशेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकाशित
कहते हैं, जिसके कारण साबुन का घोर बादल जैसा दिखाई देता है। साबुन अपमार्जक। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ एक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ बनाता है। ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जीवित या सजीव क्रिया, पोषण, श्वसन, वहन और सृजन। पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना। भोजन का अवशोषण करना व शरीर के हाथों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव प्रक्रम। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं बनाना। पौधे कुछ जीवाणु। विषमपोषी पोषण, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर जंतु कवक। विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, भोजन के साथ अकार्बन कच्चे माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को निजाम की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। भोजन का निर्माण दिन के समय भोजन का निर्माण किसी भी हरे पौधे तथा जीवाणु में सभी जीवन तथा कवकों में। स्वपोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन पदार्थ CO2 क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में अवशोषण प्रयुक्त। क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश। CO2 H2 C6H12O6 O2 H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया।
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं में हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य: प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषण करना। विषम पोषी पोषण: भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। प्राणी सम पोषण: भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया जैसे कि मानव। प्राणी सम पोषण। मृतजीवी पोषण: भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि कीटों, यीस्ट, फफूंद आदि। परजीवी पोषण: अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। जंतुओं को बिना मारे जैसे कि जू, लीच, अमरबेट। अमीबा में पोषण: अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य अनिश्चित आकार नदियों, तालाब, झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा पौधों की सहायता से रहता है। स्वाद: जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में बना हुआ उपचयन को कोशिका की सतह की ओर गर्म अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में कोशिकीय जीव निश्चित आकार। पैरामीशियम पक्षमाव कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं। भोजन: विशिष्ट स्थान से ग्रहण। मनुष्य में पोषण: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्क्षेपण। पाचन तंत्र: भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम में पाचन रस, सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र, आहार नाल, पाचन ग्रंथियाँ। मुख से गुदातक, लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत। लाल, अग्नाशय, यकृत। मुख से गुदातक: मुख, ग्रसनी, रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। मुखवाह: जीवा, दांत। भोजन चबाने का स्वाद अनुभव, स्थायी, अस्थायी। संख्या 32 दूध के दांत। कयत्नक, रत्नक, अक्षवर्णक, चवर्णक। कयतक: चूहे की तरह काले। रत्नक: चीनी, पान, काले।
चबनक चबनक भोजन को चबाने का। ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासक ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी, नासक ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी भोजन, नासक ग्रसनी श्वास, अधोग्रसनी जातों को अलग अलग करेगा। ग्रसिका नली, रस नली बक्ष गुहा से होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के अमाशय में खुलती है। सक्रिय पेशीय नली है, 25 सेमी लंबाई। श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है। भोजन को कर्माकुंचन गाती। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। अमाशय जठराग्र में भाग जठर निर्गमी भाग, जठरात्मक भाग, मध्य भाग, बाया भाग नहीं। ग्रसिका अमाशय प्रवेश कर लिया की सामग्री को अंतर्विष्ट दाहिनी छोटा भाग छोटी और से जुड़ता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठररस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा, HCl, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन, श्लेष्मा अमाशय दिया। फिर रक्षात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत, शुद्रांत, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत, शुद्र आकार, पाचन शरीर में एंजाइम को मिलाने का कार्य करता है। अवशोषण, पाचन में अवशोषण, पाचन ग्रंथि, लाल ग्रंथि होती है। अग्नाशय, यकृत, 3 जोड़ी। पाचन ग्रंथि, लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी। अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है यकृत। लाल ग्रंथि, मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। लाल की प्रकृति हल्की अम्लीय, 3 जोड़ी कर्णपूर ग्रंथि उद्दोजक अधोनिद्रा। लाल में लाल एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का 30% खाता है। स्रावित एंजाइम लाल एमाइलेज या टाइलिन अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का शामन करती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है।
आयसो मिला हुआ काई कहलाता है। अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी होती है। अग्राशय ग्रंथि यकृत रश्मि में तेली से जुड़ी होती है। अंतस्रावी हार्मोन बहिस्रावी अग्नाशयी रस ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकागोन कार्य रक्त कार्बन को नियमित करना पड़ता है। वे प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट को अपचन करता है। हार्मोन्स प्रोटीन का पाचन प्रोटीन पेप्सिन पेप्टाइड प्रोटीन काइमोटिफिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्च एमाइलेज माल्टोज वसा का पाचन वसा कैजेटी कर सेल और आदि रस लैक्टोज लैक्टेज ग्लूकोज सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज वसा लाइपेज वशियम यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित अम्लीय भोजन पित्त क्षारीय भोजन। बड़ी आंत बृहदांत जल का अवशोषण दीर्घ रोम द्वारा अपचित भोजन का शरीर श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण एटीपी का निर्माण व CO2 ऊर्जा भोजन ग्लूकोज श्वसन क्रिया जटिल जीव प्रक्रिया पचित भोजन का ऑक्सीकरण ग्लूकोज ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण श्वसन श्वास लेना ऑक्सीजन का ग्रहण CO2 को बाहर छोड़ना फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव जलीय जीव स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण जलीय जीव जल में ऑक्सीजन का उपयोग। मनुष्य जलीय जीव श्वसन दर कम श्वसन दर अधिक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में और जल में ऑक्सीजन कम फेफड़ों द्वारा क्लोन द्वारा। मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा। हीमोग्लोबिन RBC व O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण CO2 का प्लाज्मा में घोलना प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना नासद्वार से बाहर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पाइरूवेट, 3 कार्बन अणु, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा स्टीम, ऑक्सीजन का अभाव, लैक्टोज ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, कार्बन अणु, ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका, ग्रसनी स्वर, लैरिंक्स। निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली, श्वसनीय श्वसन फेफड़े। श्वास नली, श्वसनीय फेफड़े, मध्यपट, डायफ्राम, संकुचन, सीथिका, नासिका गुहा, द्वितीय श्वसन अंग, मुख। ग्रसनी स्वर यंग, लैरिंक्स, नो उपस्थित स्वर रज्जु। श्वास नली, सी आकार का चाले, श्वसनिका, कोपिका, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल फेफड़े। श्वसन, उच्च श्वसन, बक्सीय गुहा फैलती है, बक्सीय गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों में से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, पेशियां शिथिल, बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति, बक्स अपने स्थान पर वापस। गुहा में वायु का दाब कम, वायु का दाब अधिक, वायु का फेफड़ों में भरना, वायु का फेफड़ों से बाहर निकालना। एटीपी, अधिकांश कोशिका प्रक्रम, अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम को मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेटिक से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी ऊर्जा, एटीपी कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन, पद ऑक्सीजन का निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। वह रक्त दुर्बलशाली प्रकृति का होता है। pH 7.4 है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण होता है, पीढ़िया में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त तरल प्लाज्मा रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं 45%, रक्त प्लाज्मा 55%, 92% जल, 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। आरबीसी
लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट्स, औसतन 120 दिन 2-4 दिन, औसत आयु 120 दिन 2-4 दिन 10 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रतिरक्षा का कार्य करता है। अर्धसैनिक कहलाती है, रक्त का ताकत जमा व्यवसाय। रक्त का कार्य O2 में CO2 का वातावरण में ऊतकों के मध्य विनिमय, पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का pH नियंत्रित, ताप नियंत्रण, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन, हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना कहते हैं। मिट्टी के आकार का दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित कुछ भाग वायु तरपीय स्टेशन, पपोषी धमनी, CO2 बाहर, पपोषी शिरा, अशुद्ध रुधिर, शिरा डिऑक्सीजनिक रक्त, दान त्रिबल कपाट, दायां बायां नीले धमनी, ऑक्सीजनिक रक्त, पपोषी CO2 बाहर, पपोषी शिरा।
जय लग जल का परिवहन प्लोयम